आगरा शू फैक्ट्री फेडरेशन ने जूते पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने और QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कानून के विरोध में अपनी आवाज उठाई। व्यापारियों ने हिंगी मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसके बाद डीएम को भी ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन की ओर से हिंगी मंडी में आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार गरीब के पैर से जूता और गरीब कारीगर से रोजगार छीनना चाहती है। हम सरकार का विरोध नहीं बल्कि उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आगरा के साथ अन्याय हो रहा है। हम सरकार से आश्वासन नहीं बल्कि वचन चाहते हैं कि जूते पर 5% जीएसटी बनाए रखे, वरना हम टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि 15% जीएसटी और BIS कानून गरीब जूता कारीगरों के व्यापार के लिए अवरोधक साबित हो रहे हैं। ये कानून मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रहे हैं। हम अपनी मांगे पूरी होने तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बड़ी कंपनियां छोटे व्यापारियों को व्यापार से बाहर कर देंगे, कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएगा। आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के तत्वाधान में हम सब जूता व्यापारी अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और अपनी युवा टोली के साथ शांतिपूर्वक मार्च करेंगे और माननीय जिलाधिकारी जी के कार्यालय में अपना मांग पत्र सौंपेंगे, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी के नाम, माननीय पीयूष गोयल जी वाणिज्य मंत्री जी के नाम, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नाम एवं सुरेश खन्ना जी माननीय वित्त मंत्री जी के नाम हम सौंपेंगे। मित्रों, मांग हमारी बड़ी सिंपल है कि आगरा के संग अन्याय क्यों, जूते के संग अन्याय क्यों। हमारा आगरा गुजरात में नहीं है, इसलिए हमारे साथ अन्याय है। हमारी मांग अनुचित हो तो हमें बताएं। हम 5% की मांग करते हैं और सरकार को आश्वासन नहीं, एश्योरेंस देते हैं, आप 5% करके दिखाइए। मैं अपनी मार्केट की तरफ से, अपने जूते वालों की तरफ से लिखित गारंटी देने को तैयार हूँ कि हम आपको टैक्स बढ़ा कर देंगे, घटा कर नहीं देंगे। हम इस देश के सच्चे सिपाही हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार के पास कर पहुंचे, पर आप रास्ता तो निकालिए। आप रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, आप रास्ते में स्पीड ब्रेकर ला रहे हैं। अब आप BIS ले आए। आप BIS से क्या बताना और जताना चाहते हैं कि आपने हम लोगों की मिडिल क्लास की पेट पे लात मार दी। गरीब मजदूर किसान के आपने स्वाभिमान को छीनने का प्रयास किया है। इसे हम हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़े। हम इस लड़ाई को त्यागेंगे नहीं और हम अपनी मांग को पूरी कराए बगैर चैन से बैठेंगे नहीं। आप सब मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आप सब ने अब तक हमारे को इतना सहयोग दिया। मैं अपनी फेडरेशन और जूता व्यापार की तरफ से आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, आगे ऐसा ही प्रेम और सद्भाव सहयोग हमारे लिए बना रखें, बहुत सहयोग हमारे लिए बना रखें। शांति मार्च में जूते पर 12% जीएसटी और BIS कानून के विरोध में सैकड़ों व्यापारी और कारीगर शामिल हुए। अध्यक्ष विजय सामक के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने हाथ में स्लोगन की तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर पदाधिकारियों ने ADM को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नाम अपना मांग पत्र सौंपा। विजय सामा जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने यहाँ पे शांतिपूर्वक मार्च निकालने की लिया है, जिससे कि हमने अंधी बहरी जो गूंगी सरकार सोई हुई है, इससे पहले पिछली सरकारें जी थी जो 300 रुपए पे टैक्स फ्री था जूता, जो गरीब किसान मजदूर पहनता है उस पर टैक्स फ्री था, और अब तो 300 फ्री का तो छोड़ो, 12% टैक्स लगा दिया गया है। तो निश्चित ही हम लोगों को कुचलने का काम करा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री के नाम हम ज्ञापन जिलाधिकारी को देने के लिए निकले हैं, और चाहे हमको जिस तरीके से हमारा सामाजी थे उस तरह हमने 1.5-2 महीने बाजार बंद रखे थे और अपनी हम मांगे पूरी करा के ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। जय हिंद। शांति मार्च में आगरा शू सेंटर, भीम युवा व्यापार मंडल, आगरा शू चैम्बर, ज्ञानी शू कॉम्प्लेक्स, न्यू शू मार्केट, SN प्लाजा, SR शू कॉम्प्लेक्स, शीला शू सप्लायर एसोसिएशन, श्रीराम प्लाजा, संजय प्लेस शू मार्केट एसोसिएशन, गुप्ता शू कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, शिवाजी मार्केट, मंटोला बाजार कमेटी, जाटव महापंचायत भीम संघ, बाबा साहब पंचायत भीम संघ, बारह खंबा, छोटा तोपखाना लालबंद बाजार कमेटी, नाई की मंडी बाजार कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य भी शामिल हुए और फेडरेशन को अपना समर्थन दिया। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।